Hello, my name is Om Prakash Kumar. Yesterday we have done the solution of exercise 2.1. Now today I am going to solve the exercise 2.2 of class 9 of mathematics of chapter polynomial. Look at the board, there is a question. The first question of exercise 2.2 is find the value of the polynomial 5x minus 4x square plus 3 at x equals to 0, x equals to -1 एंड x इक्वल्स टू 2। यानी कि इसमें टोटल हमारा बात कर रहा है x का वैल्यू टोटल 3 दिया गया और हर एक का वैल्यू मतलब x का डालकर हमें वैल्यू निकालना है। तो पहले तो जान लीजिए कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन दे यानी कि हमें पॉलिनोमियल अगर फाइंड करना है तो उसके लिए हम करेंगे क्या, पहले इसको लिखेंगे फर्स्ट का सोल्यूशन। देखिए फर्स्ट के सोल्यूशन के लिए पहले तो हम लिखेंगे इसको पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू क्या है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब ये जो x है ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि पॉलिनोमियल ऑफ x क्या है, ये सारे x के टर्म में वेरिएबल है। अगर यहाँ पर y होगा तो सारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y के टर्म में वेरिएबल होगा और वहां पर हमारा वैल्यू भी दिया रहेगा। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या दिया गया है 0, तो हम क्या करेंगे जहां जहां x है वहां वहां 0 पुट करेंगे। देखिए कैसे, पहला का सॉल्यूशन ये p हो गया, ये 0। ओके, अब आगे देखिए 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो हमें पता है ये तो 0 का 0 हो गया और किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या स्क्वायर करेंगे तो 0 प्लस 3 और सोल्यूशन करने के बाद हमारा फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो क्या हो गया 3। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब सेकंड में देखिए हमारा क्या कर रहा है। अब सेकंड में कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल है उसमें x का वैल्यू क्या करना है -1 पुट करना है। तो देखिए हमारे पास सेकंड का सोल्यूशन, सेकंड का सोल्यूशन क्या है, पॉलिनोमियल सेम है वही, पॉलिनोमियल ऑफ x इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हम बात करते हैं ये हमारा x की वैल्यू क्या दिया गया -1, यहाँ -1 कर दिए, ये हमारा क्या हो गया 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर है तो माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 3। ओके, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस क्या हो गया 5 और यहाँ पर -4 इंटू, याद रखिएगा कि हम एक्सपोनेंट के लॉ में पढ़े हैं कि जब भी कोई माइनस के ऊपर पावर हो अगर यहाँ पर इवेंट रहता है तो पावर प्लस हो जाता है, मतलब वैल्यू प्लस हो जाता है। अगर यहाँ ऑड रहता है तो वैल्यू माइनस में चला जाता है। तो 2 हमारा क्या है एक इवन नंबर है, तो जो इसका वैल्यू जब हम तोड़ेंगे तो किस चीज में होगा प्लस में होगा। तो 1 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, जो कि हमारा प्लस में मिला, प्लस एज इट इज 3। ओके, अब जरा यहाँ पर देखिए -5 इसको मल्टीप्लाई किए -4 प्लस 3। ओके, अब हमें पता है कि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, बट साइन किस चीज कहते हैं माइनस का, और प्लस यहाँ पे क्या हो गया 3। अब जरा ध्यान दीजिए माइनस प्लस माइनस साइन किसका बड़ा माइनस का, तो माइनस डाल दिए और 9 में 3 गया क्या हो गया 6 हो गया। तो ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। देखिए यहीं पर थर्ड देखिए क्या कह रहा है, सेम थर्ड में कह रहा है हमारा कि पॉलिनोमियल क्या दिया गया सेम px इक्वल्स टू सेम है 5x माइनस 4x का स्क्वायर प्लस 3। अब x की वैल्यू हमें क्या लेनी है तो 2 लेनी है। तो जहां जहां हमारा x है वहां वहां हम क्या कर दिए 2 कर दिए। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। चलिए आइए 5 को 2 से मल्टीप्लाई किए 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3। चलिए आगे आइए -10 प्लस 10, ये माइनस क्या आ गया 16 प्लस 3। तो अब यहाँ देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, साइन किसका बड़ा माइनस का, तो 16 में 10 गया 6 प्लस यहाँ हो गया 3। अब आ जाइए माइनस प्लस माइनस, साइन किसका बड़ा माइनस का, तो माइनस दे दिए, 6 में 3 गया तो 3। ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया।
आई होप कि आपको हमारा एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम होगा कैलकुलेशन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, आई होप कि फर्स्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 के सेकंड क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या क्या है देखिए, फाइंड पॉलिनोमियल ऑफ 0, पॉलिनोमियल ऑफ 1 एंड पॉलिनोमियल ऑफ 2 फॉर ईच ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यानी कि हमें क्या करना है, पॉलिनोमियल दिया गया है वहाँ पर एक बार पॉलिनोमियल मतलब जहाँ पर वेरिएबल है हमारा जो पॉलिनोमियल में दिया हुआ है, एक बार उसका वैल्यू क्या लेना है 0, एक बार क्या लेना है 1 और एक बार क्या लेना है 2। मतलब इनके वैल्यू डालकर हम लोगों को पता करना है कि वैल्यू आ क्या है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर जो होगा हमारा क्वेश्चन भी उसी वेरिएबल में देगा। तो यहाँ क्या है y है, तो हमारा वेरिएबल भी क्या दिया है y के टर्म में दिया है। तो पहला का हम सोल्यूशन करते हैं। देखिए फर्स्ट तो हम उतारें पी वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि पहले यहाँ पर y का वैल्यू क्या डालना है 0, यहाँ 0 डालिए। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे हम, मतलब यहाँ 0 प्लस 1। मतलब जहाँ जहाँ y था वहाँ वहाँ हम y की वैल्यू डाल दिए, मतलब कि 0 डाल दिए, उसके जगह पर रिप्लेस कर दिए y को। ओके, तो हम देख रहे हैं कि 0 का स्क्वायर 0, तो 0 प्लस 1 और सॉल्व करने के बाद हमें मिला क्या 1 आंसर। यानी कि जब भी हम पॉलिनोमियल ऑफ 0 निकाल रहे हैं तो इक्वेशन में हमारा वैल्यू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। उसी तरीके से एक बार 0 हो गया तो दूसरा क्या लेना है 1 लेना है। चलिए पॉलिनोमियल तो हमारा वही है, देखिए वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे। तो यहाँ y का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ हो गया y तो सिर्फ 1 प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 प्लस 1, माइनस प्लस खत्म, बचा क्या यहाँ भी हमारा 1 आया। नेक्स्ट अब हमें क्या डालना है 2 डालना है। तो पॉलिनोमियल हमारा वही है, क्या है वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। अब हम क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। ओके, 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4 माइनस 2 प्लस 1। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किए 2 प्लस 1, आंसर क्या आया 3 आया। ओके, मतलब आई होप कि आपको पहला का सॉल्यूशन में कुछ भी दिक्कत तो नहीं होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, हमारा दिया गया है पॉलिनोमियल t के टर्म में 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। तो एक बार सिर्फ हम क्या करेंगे 0 डालें, तो 2 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। तो सारे में देख रहे हैं 0 0 0 है, मल्टीप्लीकेशन करेंगे सारे में तो वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा 0, तो प्लस माइनस उसका कोई इफेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा 0 हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगेन हमारा पॉलिनोमियल तो सेम रहेगा, क्या है 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का क्यूब। अब इस बार हमको लेना क्या है तो 1 लेना है, ले लीजिए 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। ओके, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं 2 इंटू 1 और यहाँ पर 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1। तो हमारा मिला क्या देखिए 2 प्लस 2 माइनस 1। अब हमारा क्या हो गया 4 माइनस 1 और घट के आ गया 3। ओके, तो आई होप कि आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक लास्ट इक्वेशन है यानी थर्ड वाला, जिसमें हमको लेना है क्या 2। चलिए पॉलिनोमियल t के टर्म में उतारिए 2t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t का। हमें करना क्या है, इस बार वैल्यू हमें 2 ले लेना है। 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर 2 इंटू 4 माइनस 8 4 प्लस
8 माइनस 8, तो प्लस माइनस खत्म 4, ये हमारा आंसर आया। क्योंकि दोनों क्या है, सेम नंबर है बट अपोजिट साइन है, इसीलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, सेकंड का थर्ड। दिया क्या है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का क्यूब। ओके, क्या कह रहा है, एक बार जीरो डालना है, डाल दीजिए। तो जीरो का क्यूब क्या होता है, जीरो ही होगा। नेक्स्ट फिर हमारा वही है, एक्स का क्यूब, इस बार 1 डालना है, डाल दीजिए। 1 का क्यूब क्या हो गया, 1। नेक्स्ट एक बार क्या करना है, 2 डालना है, हमारा एक्स का क्यूब है, डाल दीजिए 2। 2 का क्यूब हमारा होता है क्या, 8। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब उसके बाद हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर एक बार हमने 0 डाला, एक बार 1 डाला, एक बार 2 डाला। तो 0 का वैल्यू तो 0 कंफर्म, 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8। आई होप कि समझ में आ रहा होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 2 का फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। ओके, एक बार तो हमें 0 डालना है, डाल दीजिए। 0 माइनस 1 0 प्लस 1। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अपना यहाँ पर -1 इंटू 1 आ गया -1। एक बार जब 0 डाले तो वैल्यू क्या आ गया, -1। चलिए आ गई। नेक्स्ट फिर हमारा इक्वेशन वही है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। चलिए x का वैल्यू कितना लेना है, 1। 1 माइनस 1 1 प्लस 1, ये तो 0 इंटू 2 हो गया क्या, 0। चलिए तीसरा बार में लेना है 2, इक्वेशन तो वही है, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो एक बार हम ले लिए 2, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 1 इंटू 3, क्योंकि 2 और 1 3 होता है। अब ब्रैकेट टूटता है तो मल्टीप्लाई होता है, ये बताने का जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग तो अब सीनियर हो चुके हैं। आई होप कि आपको ये पता ही होगा। तो 2 का फोर्थ का भी हमारा सोल्यूशन हो गया। 2 का अगर क्वेश्चन के प्रॉब्लम में कुछ भी दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब आपको वेरीफाई करना है। देखिए जीरोज का मतलब होता है सिंपली एक्स का वैल्यू, समझ में आया। जीरो का मतलब है, दोबारा रिपीट करें, जीरो का मतलब है एक्स की वैल्यू। यानी यहाँ पर बोला गया है कि हमें वेरीफाई करना है जीरो को। तो याद रखिएगा, तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये 6 होता है और 6 का फैक्टर क्या लिखते हैं, 1 2 3 6। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि जो नंबर है, जो फैक्टर्स है, वो 6 को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, डिवाइड कर दे रहा है। और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बचता था, 0 बचता था। तो हमें यहाँ पर वही करना है। यानी जब भी हम x की वैल्यू डालेंगे इसमें, तो अगर वैल्यू 0 आ गया तो वेरीफाई हो गया, और नहीं आया तो समझ लो वेरीफाई नहीं हुआ, मतलब गलत है। समझ में आया? आई होप। चलिए समझते हैं क्वेश्चन को, अब सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, तो पहला जो हमारा सॉल्यूशन कह रहा है, फर्स्ट का सॉल्यूशन की अगर बात करें तो जरा देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 और x का वैल्यू क्या कर रहा है, -1/3 है। तो चलिए p का p हो गया और x का वैल्यू हमारा -1/3, और यहाँ 3 इंटू एक्स का वैल्यू -1/3 प्लस 1। अब देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस, और ये क्या आ गया, 0। यानी कि ये हमारा वेरीफाई हो गया, मतलब लिखेंगे यस। उसके बाद सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड सोल्यूशन का देखिए, रखेंगे
पी एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 5। तो यहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए क्या 4/5 माइनस 5, तो हमारा बच क्या गया 4 माइनस 5। अगर यहाँ पर 4 रहता पाई की जगह पर तब 0 आ जाता, और 0 आता तो यस, तो ये क्या हो गया नो। आई होप कि पहला और दूसरा तो समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या कर रहा है, थर्ड का सोल्यूशन। थर्ड देखिए ना क्या कर रहा है, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी 2 बार वैल्यू बोल रहा है, तो दोनों लेके ही चेक करेंगे। ओके, ध्यान से देखिए। एक बार एक्स का वैल्यू हम लिए 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो कट के 0 आ गया। अगेन यहाँ पर कर दीजिए सेम चीज, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दूसरा बार हमें क्या वैल्यू लेना है -1, तो लख लीजिए -1, -1 का स्क्वायर माइनस। अब देखिए क्या पर बोल रहा है, -1 का स्क्वायर क्या आता है 1, प्लस में होगा क्योंकि पावर क्या है इवन नंबर, इसीलिए -1, ये क्या हो गया 0। तो ये हमारा क्या लिखेंगे यस थर्ड का। फोर्थ का देखिए क्या कर रहा है, फोर्थ हमारा है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ओके, एक बार एक्स का वैल्यू क्या लेना है -1, तो ले लीजिए -1 प्लस 1 हो गया, और यहाँ -1 -2, तो ये क्या हो गया खत्म होके 0 इंटू -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और साइन किस चीज का माइनस का, ये हमारा क्या आ गया 0। अब दूसरा वाला भी चेक करेंगे, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, यही है हमारा। चलिए बात करते हैं। अब एक्स का वैल्यू क्या लेना है, यहाँ पर देख लीजिए 2 लेना है, तो रख दीजिए 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये हमारा 3 हो गया इंटू, अब ये दोनों खत्म हो क्या हो गया 0, ये क्या आ गया 0, तो इसको लिखेंगे यस। आई होप कि फोर्थ तक का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करते हैं। चलिए आई होप कि स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। फोर्थ के बाद हम फिफ्थ की बात करते हैं। चलिए फिफ्थ का सोल्यूशन देखिए, फिफ्थ क्या क्वेश्चन, फिफ्थ में है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ना एक्स का वैल्यू क्या लेना है हमें, एक्स की वैल्यू लेनी है 0 ही ना लेनी है, तो ले लीजिए 0, तो 0 और 0 का स्क्वायर तो 0, ये भी क्या हो गया यस। अब सिक्स देखिए क्या कह रहा है, पी एक्स और एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ पर देखिए ना एक्स की वैल्यू क्या लेनी है -m/l, यही लेनी है, लिख लीजिए l इंटू -m/l प्लस m, खत्म हो गया -m प्लस m, ये हो गया 0 आ गया, तो क्या लिख देंगे यस। आई होप कि सिक्स तक का सोल्यूशन तो समझ में आ गया होगा। और भी एक दो क्वेश्चन है उसके सोल्यूशन करने हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले, भी हम आगे बात करते हैं। चलिए आई होप कि आप लोगों ने वहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारा थर्ड का 7th और 8th क्वेश्चन है, जरा देखिए क्या कर रहा है। तो इसमें 2 वैल्यू देंगे। ओके, तो देखते हैं पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1, तो एक्स का वैल्यू क्या लेना हमें -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1। तो हमें पता क्या चला 1 का -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है एक इवन पावर है, तो यहाँ पर तो 1 हो गया। और दूसरा चीज क्या होगा कि √3 का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 3 होता है, क्योंकि रूट खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 3 - 1, ये कैंसिल आउट, 1 - 1 करके क्या आ गया 0। तो यहाँ तक तो ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला चेक करेंगे कि उसमें हमारा 0 आता है कि नहीं। तो देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर हमें x की वैल्यू देखो सेकंड क्या दिया गया है 2/√3, तो यहाँ पर 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर क्या किए √3 का स्क्वायर किए -1।
हो गया। अब यहाँ पर 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, √3 से रूट ओवर और -1 कैंसिल आउट, 4 - 1 क्या हो गया 3। तो यहाँ पर एक पर 0 और दूसरे पर 3, तो इस कंडीशन में हम इसको क्या लिखेंगे, नो। ओके, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम 8 की बात करेंगे। चलिए देखिए, ये हमारा 7 का सोल्यूशन था, ये याद रखिएगा। ओके, अब हमारा 8 की बात करेंगे। अब देखिए 8 का सॉल्यूशन में क्या कह रहा है, इक्वेशन क्या है, px 2x + 1 x इक्वल टू क्या बोल दिया है 1/2 लेने के लिए, तो डाल दो 1/2। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 इंटू 1/2 + 1 कैंसिल आउट, 1 + 1 मिलके कितना बन गया 2, तो 0 तो आया नहीं, तो हम लिखेंगे क्या, नो। ओके, तो आई होप कि एक्सरसाइज 2.2 का 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक का सोल्यूशन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लास्ट क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इवन टुमारो आई विल स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 2.3। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे सोल्यूशन में अगर आपको दिल तक पहुंचता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ऐड करवाएं हमारे चैनल से। थैंक यू।